Assalamualaikum, dear viewers. This is Sir Naveedul Zaman Kirio, and I hope you will be alright. Everything will be fine and fit. Today we are going to learn present perfect continuous tense. Before this, I have given lectures on first three tenses: present, indefinite, continuous, and perfect tense. So you can go and watch those lectures. And this is lecture number 4, present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. इट इज यूज फॉर एक्शन which started at some time in the past and is still continuing. अब ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू हुए हों और स्टिल चल रहे हों, तो हम उन एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. अब ये सारी यूज करने से पहले कुछ ये चीजें हैं जो कि नोट करने की है कि इस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे. सिंस और फॉर हम कब यूज करेंगे, ये भी हम यहाँ पर ध्यान दें. सिंस यूज होगा जब पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र होगा, तब यूज होगा सिंस. पॉइंट ऑफ टाइम. और जब एक अरसे का जिक्र होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 2 दिन, 4 दिन, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर. फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन इस टेंस में हम हैज बीन और हैव बीन का भी यूज करेंगे. हैज बीन हम कहाँ पर यूज करेंगे, किन सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे हैज बीन. हैव बीन यूज होगा आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन. अब हम आते यहाँ पर सिंटेक्स. सिंटेक्स अफर्मेटिव कैसे बनेगा? अफर्मेटिव में पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन में से कोई भी एक यूज होगा. उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि इंग फॉर्म होती है. एंड देन सिंस और फॉर में से कोई भी एक यूज करेंगे. सिंस और फॉर के, अच्छा सॉरी, एक चीज, सिंस और फॉर के बाद हम ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हम कोई यूज करेंगे ऑब्जेक्ट. एंड देन हम यूज करेंगे सिंस और फॉर का. एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के मुताबिक हम यूज करेंगे हैज और हैव बीन में से कोई एक. एंड देन हम यूज करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म. एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे सिंस और फॉर. एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट. ये जो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल है.
यहाँ आप लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे ये सब्जेक्ट है, उसके मुताबिक हम हैज और हैव में से एक यूज करेंगे, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑप्शनल है, एंड देन सिंस का यूज, एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस जैसे कि है कि आई हैव बीन वर्किंग, शी है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। अब इसमें मैंने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज किया है वो यहाँ पर नहीं यूज किया है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें, ना चाहें तो ना यूज करें। एंड देन नेगेटिव में सिंपल पहले सब्जेक्ट यूज होगा, और सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैज और हैव में से कोई एक, और उसके साथ हम यूज करेंगे नॉट, एंड यूज होगा बी, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे सिंस और फॉर में से कोई एक, एंड देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट अगेन। एक एग्जांपल लेते हैं, दे हैव बीन, they have not, they have not been, they have not been watching a video since evening। इंट्रोगेटर में पहले यूज करेंगे हैव और हैज बीन, हैव, हैज और हैव में से कोई एक, उसके बाद यूज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे बीन, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, एंड देन सिंस और फोर में से कोई एक, एंड देन ऑब्जेक्ट अगेन। पहले यूज होगा हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इन फॉर्म यूज करेंगे, एंड देन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम सिंस और फोर में से कोई एक यूज करेंगे, एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बना दें, हैव वी बी waiting for them for an hour। have
पहले यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट है, बीन, एंड देन वर्ब की इन फॉर्म हमने यूज की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया फॉर, और फॉर हमेशा यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें वक्त का अरसा बताया जाए उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर, एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट. I hope it will be very clear to you all. So it is very imperative for you all to practice, at least make 15 to 20 sentences. इस पर कम से कम 15 से 20 sentences बनाए with the help of syntax, and then you will be clear. Thank you. If any kind of questions you can ask in comment box. Thank you. Have a nice day.